परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सब एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का सबसे गहरा समाधान है। आज हम बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान के चमत्कार की, उस दिव्य अनुभव की जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है, उस अलौकिक शक्ति की जो जीवन के हर कष्ट को, हर पीड़ा को, हर अंधकार को मिटाकर भीतर एक ऐसा प्रकाश जला देती है जो फिर कभी बुझता नहीं। जो साधक एक बार इस ज्ञान की झलक पा लेता है वह जीवन को उसी क्षण से एक नई दृष्टि से देखने लगता है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई दर्शन शास्त्र की बात नहीं है, यह एक जीता जागता अनुभव है जो आज इस धरा पर, इस कलयुग में श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से लाखों शिष्यों को प्राप्त हो रहा है। हम उन्हीं शिष्यों में से हैं जिन पर महाराज जी की असीम अनुकंपा हुई है। और आज हम यह साझा करना चाहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान ने हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, किस प्रकार यह ज्ञान हमारे कष्टों को हर लेता है, किस प्रकार यह जीवन में सकारात्मकता का ऐसा प्रवाह लाता है जो हर परिस्थिति में, हर संकट में भी हमें डूबने नहीं देता। सोचिए जरा, आज का मनुष्य कितनी उलझनों में जी रहा है। सुबह उठता है तो चिंता है, रात सोता है तो चिंता है। धन की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, भविष्य की चिंता। और यह चिंताएं केवल गरीबों को नहीं होती, अमीर भी इन्हीं चिंताओं से घिरे हैं। पढ़ा लिखा भी परेशान है, अनपढ़ भी परेशान है। युवा भी बेचैन है, बुजुर्ग भी बेचैन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने बाहर की हर चीज को पा लिया लेकिन भीतर की उस एक चीज को नहीं पाया जो वास्तव में उसे शांति दे सके, जो वास्तव में उसे तृप्त कर सके। कबीर साहब ने कितनी गहरी बात कही थी, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो है, अर्थात यह शरीर, यह संसार, यह सब नश्वर है। इसमें जितना भी खोजो स्थायी सुख नहीं मिलेगा। स्थायी सुख, स्थायी शांति, स्थायी आनंद, यह सब केवल आत्मा के उस केंद्र में है जहां परमात्मा का प्रकाश जलता है। और उस प्रकाश को जलाने की विधि का नाम है ब्रह्म ज्ञान। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ब्रह्म ज्ञान क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह कोई ग्रंथ पढ़ने की बात है, कोई मंत्र सीखने की बात है, कोई कर्मकांड करने की बात है। लेकिन नहीं, ब्रह्म ज्ञान इनमें से कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान वह प्रत्यक्ष अनुभव है जिसमें साधक को यह दिखाया जाता है कि उसके भीतर परमात्मा का दिव्य प्रकाश किस प्रकार विद्यमान है। जिस प्रकार दीपक को जलाने के लिए एक जलती हुई लौ चाहिए, उसी प्रकार आत्मा के भीतर के इस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए एक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु चाहिए। और आज इस धरा पर वह पूर्ण सद्गुरु हैं श्री आशुतोष महाराज जी। उनकी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है वह केवल शब्दों में नहीं होता, वह केवल बौद्धिक समझ में नहीं होता, वह एक जीवंत प्रत्यक्ष अनुभवगम्य सत्य होता है। उपनिषदों में इसी को अपरोक्षानुभूति कहा गया है, अर्थात वह अनुभव जो किसी माध्यम से नहीं, सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने बार बार यही कहा है कि जब तक साधक को यह प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता तब तक उसकी सारी साधना अधूरी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बिनु सतगुर किने न पायो, बिनु सतगुर किने न पाया, अर्थात सतगुरु के बिना किसी ने परमात्मा को नहीं पाया। यह वाणी आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस समय थी। आज जब श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में एक पूर्ण सतगुरु हमारे बीच विराजमान हैं, तो यह हमारा परम सौभाग्य है। यह कोई साधारण बात नहीं है। युगों युगों में ऐसा संयोग आता है
जब परमात्मा की कृपा किसी विभूति के माध्यम से इस धरा पर उतरती है और सामान्य मनुष्यों को असामान्य आनंद का अनुभव करवाती है। हम उस युग में जी रहे हैं, हम उस क्षण में जी रहे हैं, और यदि हम इस अवसर को पहचान लें तो हमारा जीवन सदा के लिए बदल सकता है। अब आइए थोड़ा और गहराई से समझें कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है भीतर की शांति का अनुभव। जो साधक नियमित रूप से महाराज जी की दी हुई ध्यान की विधि का अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि उसके मन की चंचलता कम हो रही है। जो मन पहले हजारों विचारों में भटकता था, वह एकाग्र होने लगता है। जो मन पहले छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, वह स्थिर होने लगता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थिति का वर्णन किया है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, अर्थात वह स्थितप्रज्ञ पुरुष जो समाधि में स्थित है, उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान यह है कि वह सुख में उद्विग्न नहीं होता और दुख में व्याकुल नहीं होता। यह स्थिति कोई कल्पना नहीं है, यह वह अवस्था है जो ब्रह्म ज्ञान के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे साधक के जीवन में आने लगती है। और यह केवल बड़े बड़े संकटों में ही काम नहीं आती, यह दैनिक जीवन की छोटी छोटी उलझनों में भी काम आती है। जब घर में कलह होता है, जब कार्यस्थल पर तनाव होता है, जब संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, तब जो साधक ब्रह्म ज्ञान के अभ्यासी हैं, वे उस स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे विचार पूर्वक उत्तर देते हैं। वे उस क्षणिक आवेग में नहीं बहते जो संबंधों को तोड़ देता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। और यह भीतर का परिवर्तन ही वह चमत्कार है जिसे हम ब्रह्म ज्ञान का चमत्कार कहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, सत्संगति मुद मंगलदाता। अर्थात परमात्मा की कृपा के बिना संतों का सान्निध्य नहीं मिलता और संतों की संगति ही आनंद और कल्याण की दात्री है। आज हम जो इस सत्संग में बैठे हैं, यह भी महाराज जी की उसी कृपा का फल है। सोचिए, हम सबके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब हम पहली बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संपर्क में आए। उस क्षण को क्या कहेंगे? वह कोई संयोग नहीं था, वह महाराज जी की कृपा थी जो हम तक पहुंची। और जब उस कृपा का स्वागत हमने अपने हृदय से किया, जब हमने ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण किया, उस क्षण से हमारे जीवन की दिशा बदल गई। आइए अब हम समझें कि ब्रह्म ज्ञान किस प्रकार हमारे जीवन के कष्टों को दूर करता है। संसार में कष्ट के मूलतः दो कारण हैं, एक है अज्ञान और दूसरा है आसक्ति। अज्ञान का अर्थ है अपनी वास्तविक पहचान न जानना। हम यह मान लेते हैं कि हम यह शरीर हैं, यह नाम है, यह पद हैं, यह संपत्ति हैं। और जब यह सब हमसे छिनने लगता है तो कष्ट होता है। जब शरीर बीमार होता है, कष्ट। जब धन चला जाता है, कष्ट। जब प्रियजन बिछड़ते हैं, कष्ट। यह सारे कष्ट इसीलिए हैं क्योंकि हम इन सब से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान से साधक को यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि वह इन सबसे परे है, वह आत्मा है, वह चैतन्य है, वह उस परमात्मा का अंश है जो न कभी जन्मता है न कभी मरता है, तब धीरे धीरे इन बाहरी वस्तुओं से जो असीमित आसक्ति थी, वह कम होने लगती है। और जैसे जैसे आसक्ति कम होती है, वैसे वैसे कष्ट भी कम होते हैं। यह समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सोने में इतना मग्न है कि उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती, और अचानक कोई उसे झकझोर कर जगाता है तो वह विचलित होता है, घबराता है। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह जाग जाता है,
वह समझता है कि वह तो जागृत था, उसे कोई खतरा नहीं था। उसी प्रकार हम अभी माया की नींद में हैं। हमें लग रहा है कि यह संसार ही सब कुछ है, यही सुख है, यही दुख है। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से ब्रह्मज्ञान रूपी जागृति आती है, तब हम देखते हैं कि जिन बातों के लिए हम इतने व्याकुल थे, वे सब क्षणिक थीं। और जो स्थायी था, वह परमात्मा का प्रकाश, वह तो सदा से हमारे भीतर था। कबीर साहब ने इसी को कहा है, जो तू ढूंढत है मुझे, मैं तो तेरे पास। तू क्यों भटकत बाहर, मैं हूँ तेरे श्वास। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हमारे श्वास में है, हमारी धड़कन में है, हमारे भीतर है। और उसे अनुभव करवाने का कार्य श्री आशुतोष महाराज जी कर रहे हैं। दूसरा कारण जो कष्टों का है, वह है आसक्ति। हम जिससे प्रेम करते हैं, उससे बिछड़ने का भय हमें सताता रहता है। और जिससे घृणा करते हैं, उसका विचार भी हमें दुखी करता है। राग और द्वेष, यही दो बंधन हैं जो मनुष्य को जन्म जन्मांतर से बांधे हुए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात जो साधक राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मा के नियंत्रण में रहता है, वह प्रसाद को, उस दिव्य शांति को प्राप्त करता है। और यह रागद्वेष से मुक्ति, यह केवल बौद्धिक प्रयास से नहीं आती। यह उस भीतरी अनुभव से आती है जो ब्रह्म ज्ञान देता है। जब साधक ध्यान में बैठकर उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है, उस दिव्य नाद को सुनता है, तब उसका मन उस आनंद में ऐसा रम जाता है कि बाहरी विषयों का आकर्षण धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह केवल आध्यात्मिक स्तर पर होता है? क्या इसका प्रभाव हमारे व्यावहारिक जीवन में भी होता है? इसका उत्तर है, बिल्कुल होता है। और होता है बहुत गहरे स्तर पर। जब मन शांत होता है, तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति हर समय चिंता और तनाव में डूबा हो, वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। उसका विवेक काम नहीं करता। लेकिन जो साधक नियमित ध्यान के अभ्यास से अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीख जाता है, वह हर परिस्थिति में विवेकपूर्वक सोचता है, विवेकपूर्वक बोलता है, विवेकपूर्वक कार्य करता है। और विवेकपूर्ण कार्य का फल सदा शुभ होता है। इसी के साथ जब मन स्वस्थ होता है, तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। आज विज्ञान भी मानता है कि अधिकांश बीमारियों की जड़ में मानसिक तनाव है। जब हम तनाव में रहते हैं, तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल जैसे हानिकारक हार्मोन बढ़ते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। और जब हम ध्यान में होते हैं, जब हम उस भीतरी शांति में होते हैं, तब शरीर की उपचार शक्ति बढ़ती है। महाराज जी के शिष्यों ने अनुभव किया है कि नियमित ध्यान के अभ्यास से उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, उनकी नींद बेहतर हुई है, उनकी ऊर्जा बढ़ी है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे आधुनिक अनुसंधान भी स्वीकार करता है। मीराबाई ने गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह राम रतन धन क्या है? यह वही ब्रह्मज्ञान है, वही भीतरी अनुभव है, जो एक बार मिल जाए तो सब मिल जाता है। मीरा ने जब यह पाया, तब उन्हें बाहरी संसार की कोई परवाह नहीं रही। जहर का प्याला मिला, वह अमृत हो गया। कोई भी कष्ट उन्हें विचलित नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वह दिव्य शक्ति जाग गई थी, जो सब बाधाओं से ऊपर है। यही ब्रह्मज्ञान का चमत्कार है। और आज यह चमत्कार श्री आशुतोष महाराज जी के माध्यम से हजारों लाखों साधकों के जीवन में घटित हो रहा है। यह कोई एक दो लोगों की बात नहीं है,
यह उन सब की बात है जो नियमित रूप से महाराज जी की दी हुई ब्रह्मज्ञान की विधि का अभ्यास करते हैं। और यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है। ब्रह्मज्ञान मिलना एक बात है और ब्रह्मज्ञान का नियमित अभ्यास करना दूसरी बात है। जिस प्रकार खेत में बीज डालने से तुरंत फसल नहीं आती, उसे सींचना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के बाद उसका नियमित अभ्यास अनिवार्य है। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करना यह साधक का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ब्रह्मा मुहूर्त वह पावन समय है जब सृष्टि में सात्विकता का स्तर सर्वाधिक होता है, जब वातावरण में एक अलग ही शांति होती है, जब मन सबसे जल्दी एकाग्र होता है। उस समय यदि साधक ध्यान में बैठे तो उसकी साधना कई गुना गहरी और प्रभावशाली होती है। हमारे जो साथी साधक हैं जो नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, वे बताते हैं कि उनका पूरा दिन कैसे बदल जाता है। जो दिन ध्यान से शुरू होता है वह दिन अलग ही होता है। उस दिन मन में एक प्रकार की प्रसन्नता रहती है। कठिन से कठिन कार्य भी सहज लगने लगता है। जो परिस्थितियां पहले असहनीय लगती थीं, वे भी सहनीय हो जाती हैं। और जो परिस्थितियां पहले असाध्य लगती थीं, उनका भी कोई न कोई रास्ता निकल आता है। यह कोई जादू नहीं है, यह उस दिव्य चेतना की शक्ति है जो ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। अर्थात 3 वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं और ये परमात्मा की विशेष कृपा से ही प्राप्त होती हैं, मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा और महापुरुष का आश्रय। हमें तीनों मिले हैं। हम मनुष्य हैं, यह प्रथम सौभाग्य। हमारे भीतर इस भटकाव से मुक्ति पाने की, परमात्मा को जानने की इच्छा जागी है, यह द्वितीय सौभाग्य। और श्री आशुतोष महाराज जी जैसे पूर्ण महापुरुष का हमें आश्रय मिला है, यह तृतीय और सर्वोच्च सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हम व्यर्थ न जाने दें। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं, और वह है इस ज्ञान का समाज पर प्रभाव। जब एक व्यक्ति के भीतर परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह उसके परिवार को प्रभावित करता है, उसके मित्रों को प्रभावित करता है, उसके पड़ोसियों को प्रभावित करता है। एक जला हुआ दीपक दूसरे दीपकों को जला सकता है। एक शांत, सकारात्मक, प्रेमपूर्ण व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि विश्व शांति का मार्ग व्यक्ति की आंतरिक शांति से होकर जाता है। जब जब इस पृथ्वी पर व्यापक अशांति आई है, तब तब उसके पीछे मनुष्य की आंतरिक अशांति रही है। लोभ, क्रोध, अहंकार, यही तो युद्धों के कारण हैं, यही तो अन्याय के कारण हैं। और इन सब की जड़ में है आत्मविस्मृति, अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाना। जब एक एक व्यक्ति ब्रह्मज्ञान के माध्यम से अपनी वास्तविक पहचान जान लेगा, तो वह यह भी जानेगा कि दूसरे में भी वही परमात्मा है। और जब यह अनुभव होगा तो घृणा, भेदभाव, हिंसा, इनके लिए कोई आधार नहीं बचेगा। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का यह अभियान केवल व्यक्तिगत मोक्ष का नहीं है, यह समस्त मानवता के कल्याण का अभियान है। महाराज जी का विजन है एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति आत्मजागृत हो, हर व्यक्ति भीतर से शांत हो और इसी आंतरिक शांति से बाहरी विश्व में शांति और सद्भाव का वातावरण बने। सूरदास जी ने गाया था, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार समुद्र के बीच उड़ता हुआ पक्षी अंततः अपने जहाज पर लौट आता है, उसी प्रकार यह मन जो सारे संसार में भटकता है, हर विषय में सुख खोजता है, हर ओर दौड़ता है,
अंततः उसे लौटना होगा उसी परमात्मा की ओर जहां से वह आया है। और यह वापसी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा, क्योंकि जब तक यह वापसी नहीं होती तब तक यह भटकन जारी रहती है, तब तक यह दुख जारी रहता है। ब्रह्मज्ञान इस वापसी को संभव बनाता है। यह उस परमात्मा की ओर की यात्रा को शुरू करता है जो यात्रा बाहर नहीं भीतर है। अब आइए हम थोड़ा रुककर सोचें। हम सबके जीवन में कोई न कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी जब हमने महसूस किया होगा कि इस संसार में कोई स्थायी सहारा नहीं है। जब सबसे प्रिय व्यक्ति ने साथ छोड़ा होगा, जब सबसे भरोसेमंद मित्र ने धोखा दिया होगा, जब स्वास्थ्य ने जवाब दिया होगा, जब व्यवसाय में हानि हुई होगी, तब उस एकाकीपन में, उस गहरे अंधेरे में एक ही सहारा था, परमात्मा का। और वह सहारा सदा से हमारे भीतर था, बस हमने उसे खोजा नहीं था। महाराज जी वही खोज करवाते हैं। वे हमें यह अनुभव दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं, परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे साथ है, हर पल है। और जब यह अनुभव हो जाता है तो एक अद्भुत बात होती है। जीवन की परिस्थितियां बदलती नहीं तुरंत, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो पहले असहनीय लगता था वह सहनीय हो जाता है। जो पहले अंत लगता था वह एक नई शुरुआत बन जाता है। जो पहले श्राप लगता था वह एक सीख बन जाता है। यही परिवर्तन ब्रह्मज्ञान लाता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। और दृष्टिकोण बदले तो सृष्टि बदली, यह शाश्वत सत्य है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन, अर्थात यह आत्मा न तो प्रवचन से मिलती है, न बुद्धि से मिलती है, न बहुत सुनने से मिलती है। तो फिर कैसे मिलती है? यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वांग। जिसे यह आत्मा स्वयं वर्ण करती है उसे ही यह प्राप्त होती है। अर्थात परमात्मा की कृपा यही एकमात्र मार्ग है। और वह कृपा सतगुरु के माध्यम से उतरती है। इसीलिए सतगुरु की महिमा इतनी अपार है। इसीलिए हमारी परंपरा में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु वह है जो हमें परमात्मा से मिला देता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर साहब की यह वाणी हमें यही समझाती है। यदि गुरु और परमात्मा दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करो, क्योंकि गुरु ही वह है जिसने परमात्मा से मिलवाया। श्री आशुतोष महाराज जी हमारे जीवन में वही भूमिका निभा रहे हैं। वे हमें उस परमात्मा से, उस चेतना से, उस आनंद से जो हमारा स्वभाव है मिला रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, और यह प्रश्न मैं आपसे नहीं बल्कि आप अपने आप से करें। क्या आप वास्तव में संतुष्ट हैं? क्या आपके भीतर एक गहरी तृप्ति है? क्या जब आप अकेले बैठते हैं, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के, क्या तब भी आप शांत हैं? यदि उत्तर हाँ है तो यह महाराज जी की कृपा है, यह ब्रह्म ज्ञान का प्रताप है। और यदि उत्तर नहीं है तो यह एक संकेत है कि अभी हमें और गहरे जाना है, अभी हमें अपनी साधना को और नियमित करना है। साधना में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कोई भी कार्य, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, निरंतर प्रयास के बिना सिद्ध नहीं होता। जो किसान हर दिन अपने खेत को देखता है उसकी फसल हमेशा अच्छी होती है। जो विद्यार्थी हर दिन पढ़ता है वह परीक्षा में सफल होता है। उसी प्रकार जो साधक हर दिन बिना नागा किए, बिना बहाने बनाए ध्यान में बैठता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। महाराज जी ने यही सिखाया है, नित्य निरंतर अभ्यास। और इस अभ्यास में जो आनंद आता है
वह धीरे धीरे साधक को और अधिक अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। यह एक दिव्य चक्र है, जितना करो उतना और करने की इच्छा होती है। आइए अब हम उन नकारात्मक विचारों की बात करें जो हमारे जीवन में कष्ट का कारण बनते हैं। यह नकारात्मक विचार कहां से आते हैं? यह आते हैं हमारे उस मन से जो संसार में डूबा हुआ है, जो मन हर समय लाभ हानि की गणना में लगा है, जो मन हर समय दूसरों से तुलना कर रहा है, जो मन हर समय यह सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। वह मन नकारात्मकता का कारखाना बन जाता है। लेकिन जब ध्यान के माध्यम से हम उस भीतरी शांति को छूने लगते हैं तो यह नकारात्मकता स्वतः कम होने लगती है, क्योंकि जो दीपक जल गया उसमें अंधकार नहीं रह सकता। जिस मन में ब्रह्मज्ञान का प्रकाश आ गया उसमें नकारात्मकता का घना अंधकार नहीं टिक सकता। यह प्रकाश हमें सकारात्मकता देता है। सकारात्मकता का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम हर समय मुस्कुराते रहें, हर समय यह कहते रहें कि सब अच्छा है। सकारात्मकता का गहरा अर्थ है यह विश्वास कि परमात्मा की योजना में सब कुछ उचित है, कि जो हो रहा है वह मेरे आत्मिक विकास के लिए ही हो रहा है, कि हर परिस्थिति एक सीढ़ी है, ऊपर जाने की नहीं तो नीचे नहीं आने की। और यह विश्वास कहां से आता है? यह आता है उस प्रत्यक्ष अनुभव से जो ध्यान में होता है। जब साधक को अनुभव होता है कि परमात्मा उसके भीतर है, कि एक दिव्य शक्ति उसे संभाल रही है, तो उसका भरोसा गहरा होता जाता है। और यह भरोसा ही उसे हर संकट में अडिग रखता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कृपा नासहि सब दूषण, नाम लेत होहिं भव मूषण। अर्थात राम की कृपा से सब दोष नष्ट होते हैं। यह राम कृपा क्या है? यह वही दिव्य अनुग्रह है जो सद्गुरु के माध्यम से साधक पर बरसता है। और जब यह अनुग्रह बरसता है तो साधक के भीतर के सब दोष, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या धीरे धीरे गलने लगते हैं। यह तुरंत नहीं होता, इसमें समय लगता है, इसमें साधना लगती है। लेकिन जो साधक धैर्यपूर्वक इस मार्ग पर चलता रहता है वह अवश्य अनुभव करता है कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। उसके आसपास के लोग भी देखने लगते हैं कि यह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा, यह अब अधिक शांत है, अधिक सहनशील है, अधिक प्रेमपूर्ण है। और यह परिवर्तन यही ब्रह्मज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई भी ज्ञान तब तक सच्चा नहीं है जब तक वह जीवन में परिवर्तन न लाए। जो ज्ञान केवल किताबों में हो, केवल प्रवचनों में हो, केवल बौद्धिक चर्चाओं में हो, लेकिन जीवन में, व्यवहार में, चरित्र में कोई परिवर्तन न लाए, वह ज्ञान अधूरा है। श्री आशुतोष महाराज जी का जो ब्रह्मज्ञान है वह जीवन को बदलने वाला ज्ञान है। और इसके प्रमाण हम उन साधकों में देख सकते हैं जो वर्षों से इस मार्ग पर चल रहे हैं। कर्म का विषय भी यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के कष्टों का एक बड़ा कारण हमारे पूर्व के कर्म हैं। जो हमने बोया है वही काट रहे हैं। लेकिन क्या हम हमेशा पूर्व के कर्मों के फल ही भोगते रहेंगे? क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? हाँ है, और वह मार्ग है ब्रह्मज्ञान। जब साधक उस परमात्मा चेतना में स्थित होने लगता है तो उसके नए कर्म जो ध्यान की स्थिति में होते हैं उस कर्मबंधन को काटने लगते हैं। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह साधकों का अनुभव है। जो परिस्थितियां वर्षों से उनका पीछा कर रही थीं, वे धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। जो समस्याएं असाध्य लगती थीं, उनके समाधान अपने आप निकलने लगते हैं। क्योंकि जब भीतर का आलोक बढ़ता है तो बाहर का अंधकार भी छंटने लगता है। भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, अर्थात ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है।
यह ज्ञानाग्नि वही है जो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से साधक के भीतर प्रज्वलित होती है। और यह अग्नि, यह दिव्य प्रकाश जैसे जैसे तेज होता जाता है, वैसे वैसे पुराने कर्मों के बोझ हल्के होते जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है जो बाहर से दिखे, यह एक भीतरी रूपांतरण है जो धीरे धीरे बाहर भी दिखने लगता है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और वह है श्रद्धा और समर्पण का महत्व। बहुत से साधक ब्रह्मज्ञान लेने के बाद भी उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन का वह हिस्सा जो अभी भी संशय में है, जो अभी भी यह तय नहीं कर पाया कि पूरी तरह इस मार्ग को अपनाना है या नहीं। आधे मन से की गई साधना आधे फल देती है। जब साधक पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से महाराज जी के बताए मार्ग पर चलता है, तब ही ब्रह्मज्ञान का पूर्ण चमत्कार अनुभव होता है। श्रद्धा का अर्थ है सतगुरु पर पूर्ण विश्वास। यह विश्वास अंधा नहीं है, यह वह विश्वास है जो अनुभव से आता है, जो परिणामों से आता है। और जब एक बार यह श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो साधना में एक अलग ही गहराई आ जाती है। फिर ध्यान केवल एक नित्य कर्म नहीं रहता, वह एक प्रेमपूर्ण मिलन बन जाता है। उस परमात्मा से, उस चेतना से, उस अपनेपन से जो हमारे भीतर है। मीराबाई की भक्ति में यही विशेषता थी। वे केवल कृष्ण के बारे में पढ़ती नहीं थीं, वे कृष्ण को महसूस करती थीं, वे उनसे बात करती थीं, वे उनके साथ रहती थीं। यही वह स्तर है जहां ध्यान पहुंचता है, जब यह केवल क्रिया नहीं रहता, यह प्रेम बन जाता है। और प्रेम में जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। प्रेम सब बाधाएं पार कर देता है, प्रेम सब कष्ट सहन करवा देता है, प्रेम जीवन को एक नया अर्थ दे देता है। और यह प्रेम परमात्मा के प्रति, यह प्रेम जब जागता है तो एक और अद्भुत घटना होती है। मनुष्य का प्रेम जो पहले केवल अपनों तक सीमित था, वह विस्तृत होने लगता है। जो साधक पहले केवल अपने परिवार की चिंता करता था, वह धीरे धीरे दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगता है। उसके भीतर करुणा जागती है, उसके भीतर सेवा की भावना जागती है। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की सेवा गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नशा मुक्ति, यह सब उसी आंतरिक जागृति का बाहरी प्रकटन है। जब भीतर का प्रेम जागता है तो वह बाहर भी बहता है। और जब यह प्रेम बहता है तो समाज बदलता है, देश बदलता है, विश्व बदलता है। कबीर साहब ने कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस दोहे का गहरा अर्थ क्या है? कबीर कह रहे हैं कि जो खाने और सोने में मस्त है वह तो सुखी है इस संसार की दृष्टि में, लेकिन जो जागृत है, जिसे यह दर्द है कि मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर भटक रहा है, वही दुखी है। यह वह दुख है जो संत महापुरुषों को होता है। श्री आशुतोष महाराज जी का यही दुख है कि मनुष्य इतना कीमती जन्म पाकर भी उसे व्यर्थ में गवा रहा है। और इसीलिए वे अथक परिश्रम करते हैं, इसीलिए उनके शिष्य इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह सत्संग भी उसी प्रयास का हिस्सा है। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि केवल समय बिताएं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो आनंद मिला है, वह इतना विलक्षण है कि हम चाहते हैं कि हर कोई इसे जाने, हर कोई इस सुख का अनुभव करे। और इसके लिए हमें मिलकर, एकजुट होकर नियमित सत्संग में आना होगा, नियमित ध्यान करना होगा, और जितना हो सके उतना इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। आइए अब हम एक और पहलू पर विचार करें, और वह है यह कि ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। यह सोचना कि यह मार्ग एकदम सरल और सीधा है, यह उचित नहीं होगा। बाधाएं आती हैं।
कभी मन में आलस्य आता है, आज ध्यान न करें, कल करेंगे। कभी संशय आता है, क्या वास्तव में इससे कोई लाभ हो रहा है। कभी बाहरी परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि लगता है कि ध्यान में बैठना संभव नहीं। ये सब माया की चालें हैं। माया नहीं चाहती कि साधक आगे बढ़े, और इसीलिए वह हर तरह के प्रलोभन और बाधाएं लाती है। लेकिन इन सब बाधाओं का एक ही उत्तर है, सतगुरु के प्रति श्रद्धा और साधना की निरंतरता। जब भी मन में ऐसे विचार आए, तब उस क्षण को ही ध्यान में बैठने का सबसे सही समय माने। जब सबसे कम मन हो ध्यान का, तब भी बैठें, क्योंकि उस संघर्ष में, उस प्रयास में ही साधना की असली शक्ति है। जो साधक केवल अच्छे दिनों में ध्यान करता है, वह साधक नहीं है, वह उपभोक्ता है। सच्चा साधक वह है जो हर परिस्थिति में, हर मनस्थिति में अपने संकल्प पर अडिग रहता है। और इस अडिगता के लिए सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। जब हम अकेले होते हैं तो मन के विचारों का सामना करना कठिन होता है। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम अपने साथी साधकों के बीच होते हैं, जब हम महाराज जी की वाणी सुनते हैं, तब एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है। इसीलिए शास्त्रों में सत्संग को इतना महत्व दिया गया है। सत्संग केवल वह नहीं जहां प्रवचन सुना जाए, सत्संग वह है जहां सत्य का संग हो। और उस सत्य की संगति में जो समय बीतता है, वह जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। अर्थात एक घड़ी भर की संत संगति भी करोड़ों अपराधों का नाश कर देती है। यह सत्संग हम सब के लिए उसी पुण्य का अवसर है। और जो हम यहाँ सुन रहे हैं, जो हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं, इसे अपने भीतर उतारें, इसे अपने जीवन में लागू करें। केवल सुनने से परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन आता है जीने से। तो आज इस सत्संग में हम सबने जो समझा, जो सुना, उसका सार यही है, ब्रह्म ज्ञान एक चमत्कार है। यह चमत्कार बाहर से नहीं आता, यह भीतर से प्रकट होता है। यह हमारे जीवन के कष्टों को इस प्रकार हरता है कि पहले हमारा दृष्टिकोण बदलता है, फिर हमारा स्वभाव बदलता है, फिर हमारी परिस्थितियां बदलती हैं। यह एक समग्र परिवर्तन है, आत्मा से लेकर शरीर तक, भीतर से लेकर बाहर तक। और यह परिवर्तन आज इस कलियुग में श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से संभव हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह अवसर मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में महाराज जी की कृपा उतरी है। और अब हमारा कर्तव्य है इस कृपा का सम्मान करना, इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करना और इसे आगे फैलाना, ताकि जो अभी भी अज्ञान के अंधकार में हैं, वे भी इस दिव्य प्रकाश को पा सकें। यही महाराज जी का संदेश है, यही उनकी सेवा है, यही हमारा धर्म है। आज के इस सत्संग में हम जो यात्रा कर रहे हैं, यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह यात्रा भीतर की है। और इस भीतरी यात्रा में जो जो पड़ाव आते हैं, जो जो अनुभव होते हैं, वे सब इतने अद्भुत हैं, इतने विलक्षण हैं कि शब्दों में उन्हें पूरी तरह बांधना संभव नहीं। फिर भी हम प्रयास करते हैं, क्योंकि यह प्रयास ही उस सत्य की ओर एक कदम है। और जब एक साधक अपने अनुभव को, अपनी समझ को किसी दूसरे के साथ साझा करता है, तो यही सत्संग है, यही भक्ति है, यही सेवा है। अभी हमने जो समझा, ब्रह्म ज्ञान के चमत्कार के बारे में, कष्टों के निवारण के बारे में, सकारात्मकता के प्रवाह के बारे में, उसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बात को सुनते हैं, उस क्षण अच्छा लगता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो वह बात कहीं पीछे छूट जाती है। जीवन की आपाधापी में वह अनुभव धुंधला पड़ जाता है।
और फिर हम वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे, उसी चिंता में, उसी बेचैनी में, उसी उलझन में। इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि सत्संग की बात को केवल कानों तक नहीं, हृदय की गहराई तक उतारना होगा। और वह तभी संभव है जब हम न केवल सुने बल्कि उस पर चिंतन करें, मनन करें और फिर उसे अपने दैनिक जीवन में उतारें। उपनिषदों में एक सुंदर प्रक्रिया बताई गई है, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। पहले सुनो सतगुरु से, शास्त्रों से, सत्संग से। फिर मनन करो, जो सुना उसे भीतर ले जाओ, उसे पचाओ। और फिर निदिध्यासन, उस सत्य को ध्यान में इतनी गहराई से अनुभव करो कि वह तुम्हारा स्वभाव बन जाए। यह 3 स्तरीय प्रक्रिया है जो आत्मजागृति को स्थायी बनाती है। केवल श्रवण से काम नहीं चलता, केवल मनन से भी नहीं, तीनों चाहिए। और यही कारण है कि श्री आशुतोष महाराज जी ने जो साधना पद्धति दी है उसमें ये तीनों तत्व समाहित हैं। सत्संग में जो सुनते हैं वह श्रवण है, उस पर विचार करते हैं वह मनन है, और ध्यान में जब उस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वह निदिध्यासन है। यह संपूर्ण साधना पद्धति है जो मनुष्य को संपूर्ण बनाती है। अब आइए हम बात करें उस व्यावहारिक जीवन की जो हम जीते हैं। प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो अक्सर पहला विचार क्या होता है? कार्यालय की चिंता, घर के काम की चिंता, किसी से बात करनी है कि याद, कोई पुराना विवाद जो मन में अटका है। और इसी के साथ दिन शुरू होता है, नकारात्मकता के साथ, तनाव के साथ। और जो दिन नकारात्मकता से शुरू हो वह दिन कैसा बीतता है यह हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पहले ध्यान करते हैं तो दिन का पहला विचार, पहला अनुभव उस दिव्य प्रकाश का होता है, उस शांति का होता है। और फिर जब हम उठते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही प्रसन्नता होती है। और यह प्रसन्नता दिन भर बनी रहती है क्योंकि इसकी नींव भीतर की है, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक छोटा सा परिवर्तन, सुबह ध्यान करना, जीवन में इतना बड़ा अंतर लाता है कि जो इसे करते हैं वे इसकी तुलना किसी भी बाहरी सुख से नहीं कर सकते। एक साधक ने एक बार बताया था कि जब से उसने नियमित ध्यान शुरू किया तब से उसके घर का वातावरण बदल गया। पहले घर में रोज छोटी छोटी बातों पर कलह होती थी, लेकिन जब वह स्वयं शांत रहने लगा, जब उसकी प्रतिक्रियाएं बदलीं, जब उसके बोलने का तरीका बदला तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदल गया। और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी महसूस किया कि इस व्यक्ति में कुछ बदल गया है। यही ब्रह्मज्ञान का व्यावहारिक चमत्कार है। यह पहले व्यक्ति को बदलता है, फिर परिवार को बदलता है, फिर समाज को। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मानं विद्धि, अर्थात अपने आप को जानो। यह सबसे पुरानी और सबसे गहरी शिक्षा है। और यह केवल भारतीय परंपरा में नहीं है, संसार की हर महान आध्यात्मिक परंपरा ने यही कहा है कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? यह मार्ग है एक पूर्ण सतगुरु की शरण। और जो इस मार्ग पर चल पड़ा उसकी मंजिल निश्चित है। जिस प्रकार गंगा जब हिमालय से निकलती है तो सागर तक पहुंचना उसका स्वभाव है, उसी प्रकार जो साधक सतगुरु के मार्ग पर चल पड़ा वह परमात्मा तक पहुंचेगा, यह निश्चित है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सतिगुर मिलिए सचु पाइए जिनी सची कार कमाई, अर्थात सतगुरु के मिलने पर ही सत्य की प्राप्ति होती है, उस सत्य की जो स्थायी है, जो अटल है, जो कभी बदलता नहीं। और वह सत्य जब एक बार मिल जाता है तो फिर कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। धन आए या जाए, मान मिले या न मिले, संबंध रहें या टूटें, वह भीतरी सत्य, वह भीतरी आनंद, वह भीतरी शांति, यह सब अटल रहती है। यही वह स्थिति है जिसे संतों ने सहज अवस्था कहा है,
जहां कोई भी बाहरी तूफान भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकता। और इस सहज अवस्था की एक और विशेषता है, यहाँ पहुंचा हुआ साधक न केवल स्वयं सुखी होता है, वह अपने आसपास भी सुख का वातावरण बनाता है। उसकी उपस्थिति में लोगों को एक अनोखी शांति मिलती है। उसके शब्दों में एक विशेष असर होता है, वे शब्द केवल बुद्धि से नहीं, हृदय की गहराई से निकलते हैं। इसीलिए संतों के पास जाने से, उनकी वाणी सुनने से लोग बदल जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है जो एक आत्मजागृत व्यक्ति में होती है और जो उसके समीप आने वाले हर व्यक्ति को स्पर्श करती है। इसीलिए महाराज जी के सत्संगों में जो लोग आते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी पृष्ठभूमि के हों, वे सब एक विशेष अनुभव करते हैं। वह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव ही उन्हें बार बार खींच लाता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय जानता है कि जो आनंद यहाँ है वह बाहर कहीं नहीं है। यह पहचान, यह आत्मिक पहचान ही हमें इस मार्ग पर बनाए रखती है। कबीर साहब ने एक और बात कही जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब तक अहंकार है, जब तक मैं का भाव है, तब तक गुरु की कृपा पूरी तरह नहीं उतर सकती। और जब अहंकार गलता है, जब यह मैं छोटा होता है, तब गुरु की कृपा उतरती है। यह अहंकार का गलना ही साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यह नम्रता, यह समर्पण, यह ध्यान के नियमित अभ्यास से आती है। जैसे जैसे साधक उस परमात्मा की विशालता को अनुभव करता है, वैसे वैसे उसका अहंकार स्वतः सिकुड़ता जाता है। और जब अहंकार सिकुड़ता है तो करुणा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है। यही वह परिवर्तन है जो ब्रह्म ज्ञान लाता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अभी इस मार्ग पर नए हैं, जो अभी ब्रह्म ज्ञान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, या जो अभी सोच रहे हैं कि क्या यह मार्ग उनके लिए है। उनसे हम कहना चाहते हैं, यह मार्ग सबके लिए है। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो भी मनुष्य इस धरा पर आया है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्तर का हो, वह परमात्मा का अंश है। और इसलिए ब्रह्मज्ञान उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। श्री आशुतोष महाराज जी ने यही संदेश दिया है, यह ज्ञान किसी एक वर्ग या संप्रदाय के लिए नहीं है, यह समस्त मानवता के लिए है। और जो लोग यह सोचते हैं कि हम बहुत पाप कर चुके हैं, हम बहुत गलत कर चुके हैं, हमारे लिए यह मार्ग संभव नहीं, उनसे कहना चाहते हैं कि महाराज जी की कृपा का कोई अपवाद नहीं है। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब हम भीतर देखते हैं तो पाते हैं कि हम सब किसी न किसी कमजोरी से, किसी न किसी बुराई से ग्रस्त हैं। लेकिन यही तो साधना का प्रारंभ बिंदु है। जो यह मान लेता है कि वह अपूर्ण है, जो नम्रता पूर्वक सतगुरु के चरणों में आता है, उसी पर कृपा उतरती है। जो अहंकार में भरा है, जो सोचता है कि मुझे क्या कमी है, वह इस कृपा से वंचित रह जाता है। महाराज जी के शिष्यों में ऐसे अनेक लोग हैं जो पहले नशे में डूबे थे, जो पहले हिंसक थे, जो पहले अपने परिवार को तकलीफ देते थे। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान मिला, जब नियमित ध्यान का अभ्यास शुरू हुआ, तो उनका जीवन बदल गया। उनके परिवार के लोग आज गवाह हैं इस परिवर्तन के। और यह परिवर्तन किसी बाहरी दबाव से नहीं आया, यह भीतर से आया। जब भीतर का प्रकाश जला, तो बाहर के अंधकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। यही ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। और यहाँ एक बात और कहना चाहते हैं,
ब्रह्मज्ञान का यह मार्ग त्याग का मार्ग नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, संसार से भागना पड़ेगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। महाराज जी का संदेश है, संसार में रहो, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने परिवार का पालन करो, अपना व्यवसाय करो, लेकिन भीतर से उस परमात्मा से जुड़े रहो। यह जुड़ाव तुम्हें संसार से भागने नहीं देगा, बल्कि संसार में और बेहतर तरीके से जीने देगा। यह जुड़ाव तुम्हारे सब कार्यों में एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा, एक नया आयाम जोड़ देगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यहाँ योग का अर्थ है उस परम चेतना से जुड़े रहते हुए कर्म करना। जब हम ध्यान के माध्यम से उस चेतना को छूते हैं और फिर उसी चेतना में स्थित होकर अपने दैनिक कार्य करते हैं, तो वे कार्य साधारण कार्य नहीं रहते, वे पूजा बन जाते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से खाना खिलाती है और उसके भीतर यह भाव है कि यह परमात्मा का ही रूप है, तो वह कार्य पूजा है। जब एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है और उसके भीतर यह भाव है कि यह परमात्मा की सेवा है, तो वह व्यापार पूजा है। यही कर्मयोग है। यही वह जीवन है जो ब्रह्मज्ञान के बाद संभव होता है। इस प्रसंग में एक बात और समझनी है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान से कष्ट दूर होते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयां आएंगी क्योंकि यह संसार है और संसार में सुख दुख दोनों हैं। लेकिन जो साधक ब्रह्मज्ञानी है, वह उन कठिनाइयों को उसी प्रकार झेलता है जैसे एक कुशल नाविक तूफान को झेलता है। तूफान तो आता है, लेकिन कुशल नाविक अपने जहाज को डूबने नहीं देता। वह जानता है कि तूफान क्षणिक है, वह जानता है कि इसे कैसे पार करना है। उसी प्रकार जो साधक ब्रह्मज्ञान की नींव पर खड़ा है, वह जीवन के तूफानों में डूबता नहीं, वह उन्हें पार करता है। और हर तूफान को पार करने के बाद वह और अधिक मजबूत होता है और अधिक परिपक्व होता है। यही परिपक्वता, यही आत्मिक परिपक्वता साधक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाती है। वह बेहतर माता पिता बनता है, बेहतर पति पत्नी बनता है, बेहतर मित्र बनता है, बेहतर नागरिक बनता है। क्योंकि जब भीतर शांति है, तो बाहर के हर संबंध में, हर भूमिका में वह शांति प्रकट होती है। और इस शांति से जो संबंध बनते हैं, वे टिकाऊ होते हैं, वे प्रेमपूर्ण होते हैं, वे सच्चे होते हैं। आज इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वे पारिवारिक हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, वैश्विक हों, उन सब की जड़ में एक ही बात है, मनुष्य का भीतर से टूटा हुआ होना। जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है, वह दूसरों को भी तोड़ता है। जो भीतर से भयभीत है, वह दूसरों में भय फैलाता है। जो भीतर से लालची है, वह दूसरों का शोषण करता है। लेकिन जो भीतर से शांत है, जो भीतर से आनंदित है, जो भीतर से परमात्मा से जुड़ा है, वह अपने आसपास शांति, आनंद और प्रेम का वातावरण बनाता है। इसलिए जब जब हम ध्यान करते हैं, जब जब हम उस भीतरी शांति में जाते हैं, हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि इस समस्त सृष्टि के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। महाराज जी ने इस सत्य को जिया है, इसे जाना है और इसे लाखों लोगों तक पहुंचाया है। उनकी इस यात्रा में हम सब भी सहयात्री हैं और इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है, चाहे वह सुबह के ध्यान का एक क्षण हो, चाहे वह सत्संग में बिताया एक पल हो, चाहे वह किसी साथी साधक को प्रेरित करने का एक शब्द हो। हर छोटा कदम इस महायात्रा का हिस्सा है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम इस ब्रह्मज्ञान को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे। हम प्रतिदिन ध्यान करेंगे। हम नियमित सत्संग में आएंगे। हम महाराज जी की शिक्षाओं को न केवल सुनेंगे बल्कि जिएंगे।
और इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को बल्कि इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को एक सुंदर, शांत और सकारात्मक स्थान बनाने में अपना योगदान देंगे।